जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में जो आपकी बिहार फायरमैन की न्यू वैकेंसी आई है, तो इस वाले वीडियो में जो आपका बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर 2013 में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2021 में ऐसा ही पेपर आएगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो ऑप्शन सी, स्टॉम्प एक्ट। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन है अमृतसर में। एक और गाइस क्वेश्चन है कि भारत एक खालिस्तान कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष। अगला है, भारत में बल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी ऑप्शन सी, राजीव गांधी। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का अर्थ होता है ऑप्शन ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। अगला है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? बेरोजगारी को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार। तीसरा है सुदृढ़ पंचायती राज, और चौथा है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। अगला है, नस्लवाद का अर्थ होता है। तो नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए, रंग भेद होता है। भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? ऑप्शन सी, 6 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खालिस्तान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ऑप्शन बी, लुई XBI। ओके। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1931। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी, चीन। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संघ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन सी, 1915 में। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है?
ऑप्शन सी राष्ट्र संघ का गठन। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। अगला है सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो ऑप्शन सी चूड़ामन। अगला है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए खैबर दर्रा। अगला है फर। वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी अल्पाइन वन। नाथुला दर्रा खालिस्तान राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए सिक्किम। अगला है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी अकेसिया। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कौन सी है? ऑप्शन सी कोसी नदी। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितनी है? तो ऑप्शन बी 28 दिन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी गोदावरी। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है? तो ऑप्शन सी 1992। अगला है भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका, अभी तो आपकी हाल में है 18, तो ऑप्शन में तो नहीं है कोई, तो आप आंसर अगर 18 आता तो लगा सकते हैं। राउरकेला लौह इस्पात एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है? ऑप्शन सी ओडिशा। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिहार। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है? तो ऑप्शन डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो ऑप्शन सी तृतीयक। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो ये वाला बताना है। तो ऑप्शन सी रीतिवाचक। ऑप्शन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। जैसे कि दिया है तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, तो उतने और जितना ये क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सही उत्तर छांटें। तो गाइस जैसे कि दिया है सेनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यौगिक, युरूण और योगरूण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो ऑप्शन सी तृतीय पद प्रधान होता है। अगला है पाठ प्लस शाला इजकल टू पाठशाला के मेल को कहा जाएगा? तो ऑप्शन डी संयोग कहा जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटें। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, लेकिन बी, सी और डी कट हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। और विटामिन डी मिलता किससे है? सूर्य के प्रकाश से। और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेटस। रिकेटस रिकेटस मीन्स हड्डियां जो होती हैं बच्चों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप खालिस्तान में होगा। पुराना पेपर है तो क्वेश्चन भी पुराना है। तो ऑप्शन बी, ब्राजील में हो चुका है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो गाइस ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। क्या है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन सी, पेरिस में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, फुटबॉल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दिया ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन नाइदर। जैसे कि दिया है नाइदर न्यू ईयर्स ईव नॉर वैलेंटाइन डेज खालिस्तान ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? तो नाइदर के बाद क्या आता है? सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इज। नाइदर नॉर तो यूज हो चुका है, लेकिन वैलेंटाइंस और आगे क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि एक वचन है इसलिए। अगला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन और पर्सन्स। और यहाँ पे देखिए गाइस क्या आएगा, देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी, यहाँ पर आएगा आर, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई वाट। ये दोस्तों थोड़ा सा मतलब धुंधला है, तो यहाँ पर आगे क्या यूज होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फॉर। अगला है आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो सिंगुलर के रूप में कौन सा यूज होता है, मतलब एक वचन के रूप में कौन सा शब्द इसमें से यूज होगा, हमेशा यूज होता है? तो ऑप्शन सी, मीजल्स। लगता बहुवचन है लेकिन है एक वचन। अगला है द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड एंड दैट ऑफ ए हैन इज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चिक। अगला है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइन। चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए। यहाँ पर ये अंडरलाइन है, ये इसका मतलब क्या होगा? आगे है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉल्स एंड डिसलॉयल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर गलत है? तो ऑप्शन डी, बोर, जिसको डैम हो जाएगा। और बाकी के जैसे कि 3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। अगला है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। तो ऑप्शन डी, दिसंबर से मार्च। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा, मतलब जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन ए, राइबोसोम में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा में। अगला है 2,4-D है, तो ये क्या है? तो ऑप्शन ए, एक खरपतवार नाशक। पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी, कार्डेटा में। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो ऑप्शन डी, मेढक और सांप दोनों। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा। तो ऑप्शन ए, घटती है। कैप्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। तो ऑप्शन सी, पर्णलाभ, पर्व और एवं पर्णशूल। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो ऑप्शन सी, सतह पर अभिलंब।
तथा आपतित किरण। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो ऑप्शन सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को, तो देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, वर्णपट्टी कहा जाता है। और दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवर्तनीय। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर वे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो ऑप्शन ए, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण r, तब sin I बटे sin r का मान होता है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, μ2। अगला है, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होगा? ये दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 0। कैसे? देखिए गाइस, m आपका कितना है, 5 kg। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, m1 m2 मान के आप लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अगला है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा? तो दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं इसको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा विद आंसर के साथ, विद सोल्यूशन के साथ, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.25 न्यूटन। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 एवं 3 है, तो समीकरण क्या होगा? देखिए गाइस, तो समीकरण के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ओके, गुणनफल इक्वल टू बराबर 0। तो x² आपका हो जाएगा, मूलों का योग कितना है, 6, तो 6x प्लस मूलों का गुणनफल है 3, तो ये 3, ये वाला समीकरण बन जाएगा। x² माइनस 6x प्लस 3, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैथ के जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन लगभग हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 के पेपर में। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और गाइज एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद सोल्यूशन के साथ। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए थे आपके 2013 के पेपर में। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस के अवयव कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए, मीथेन मतलब CH4, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूक्लियॉन का मान होता है, तो कितना होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस S, तो क्या होगा? इस अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्राइड, मतलब इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए, Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है, तो ऑप्शन डी, त्रिसहसंयोजी। एक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जैसे कि 2Al प्लस 6H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Al3 प्लस 3H2,
किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें? तो ऑप्शन ए Al का हो रहा है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हैं तो क्या है? ऑप्शन बी समावयव। एक विलयन जिसका pH 3 है तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता होगी। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए 10⁻⁻11। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है तो गाइस ऑप्शन सी 1/1838 व प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। और आज का लास्ट है, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यह कार्बन का अपर रूप होता है। ओके, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर